हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें आज हम पढ़ेंगे ये पॉइंट हम आज समझेंगे। ये जो पॉइंट हमने आपके लिए लिखे हैं, इन पॉइंटों को समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिखा है सम संख्या क्या होती है। इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो इसमें पढ़ते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए। ऐसी सभी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए, उन सभी संख्याओं को सम संख्या बोलते हैं। देखो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें दो का भाग पूरी तरीके से चला जाता है। इन सभी संख्याओं को सम संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा हम पढ़ते हैं विषम संख्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है ऐसी सभी संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता, वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। अब इसमें एग्जांपल में आप देखो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे तक। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, इसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दो का भाग चला है। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? हम विषम संख्याएं, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारा अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या बोले, इसका आप जो वर्ड लिखा हुआ है इसी से आप समझ सकते हो, अभाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब भाज्य नहीं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखो कैसे, इसका एग्जांपल देखो। अब अभाज्य संख्या में आप 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो। देखो अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या होता है? विषम संख्या वह संख्या होती है जिनमें दो का भाग नहीं जाता। अदर संख्या का भाग तो चला जाता है। जैसे आप यहाँ पर 9 लिख लो, अगर आप यहाँ पर 9 लिखोगे तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा 3 बार। तो ये हो गई हमारी विषम संख्या। इसको 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं लिखेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें किसी का भी भाग न जाए। कभी कभी कंफ्यूज क्या होता है, अभाज्य संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूज हो जाता है। तो अभाज्य संख्या विषम संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभाज्य संख्या वह होती है जिनमें केवल एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वह अभाज्य संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें केवल दो का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा। तो जिनमें दो का भाग नहीं जाता उनको विषम संख्या बोलते हैं। जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ही न जाए, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हमको कहीं कहीं गणितों में लिखा, मैथ की जो बुक होती है उसमें क्या लिखा था? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा गुणनखंड, फैक्टर। उसका मतलब क्या होता है? किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है कि उस संख्या से वह संख्या पूरी पूरी भागित हो जाती है। जैसे कि देखो हमने लिखा यहाँ पर 14 लिख लिया, तो 14 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 7। ये क्या हो गए? 14 के फैक्टर हो गए। तो गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे कि उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए जिसका कि वह गुणनखंड है। अब देखो 14 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 2 का 14 में भाग चला गया तो 2 क्या हो गया? 14 का
गुणनखंड हो गया। अगर हम सोचें 3 का अगर 14 में भाग देंगे तो 3 चला जाएगा, 3 का भाग 14 में नहीं जाएगा ना, तो फिर 3 जो है 14 का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड केवल वही संख्या होती है जिनका के इस संख्या में भाग चला जाए, तो उन संख्याओं को इनके गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना। विषम संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए। अब देखो गुणनखंड वाली बात बता रहा था ना मैं आपको, तो हमने यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिखी है। अब देखो 5 के आप गुणनखंड करो तो 5 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा, ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे ना इसके। 3 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 गुणा 3। इसी तरीके से 11 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 11 है। तो मैंने तुम्हें क्या लिखा रहता है? ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, या ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको? को प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता दूं पहले आपको। सह अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं कि जिनका आपस में एक भी फैक्टर या गुणनखंड नहीं मिलता हो, जिनका आपस में कुछ भी एक दूसरे में काटपीट भाग अगर हम करें ऊपर नीचे लिख के, कोई काटपीट नहीं होती हो, जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जाता हो, उनको को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे कि देखो आप यहां लिख लो आप 3,5। एक तो देखो हमने ये लिख लिया, ठीक है, एक लिख लिया हमने 14,9, ठीक है, और एक लिख लिया हमने 3,21। अब आपको बताना है कि इनमें सहभाज्य संख्या कौन सी है। देखो 3 के और 5 के आप फैक्टर करोगे तो 3 का और 5 का फैक्टर कोई मिलेगा? तो देखो 3 के किए आपने 1 गुणा 3, 5 के किए 1 गुणा 5। तो इसमें जब हम एक को नहीं मानते, एक को छोड़ के बाकी दूसरी संख्या हम मानते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एक आपको बताया था, एक को नहीं माना जाता। इनमें देखो 3 का गुणनखंड 3 गुणा और 5 का 5, कोई फैक्टर मिला? नहीं मिला। अब आप देखो यहाँ पर 9 के करो 3 गुणा 3 और 14 के करो 2 गुणा 7, तो इनका आपस में कोई फैक्टर मिला? नहीं मिला। अब आप करो यहाँ पे, यहाँ आप और कुछ लिख लो, यहाँ लिख लो 12 लिख लो, ठीक है। 12 के करो 3 गुणा 4 और 21 के करो 3 गुणा 7। अब आप देखो इनमें अंतर समझो, 3 के और 5 का गुणनखंड 3 और 5 ही रहेगा। 9 के और 14 के किए हमने 3 और 3 2 और 7, देखो इनमें इनका कोई फैक्टर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। यहाँ देखो 12 के किए 3 इंटू 4 और 21 के किए 3 इंटू 7। अब देखो इनमें फैक्टर मिल रहा है, इनमें देखो ये फैक्टर मिल रहा है ना, ये यहाँ पर 3 और ये 3 दोनों मिल गए। तो देखो इनमें ये मिल गए, तो 12 और 21 सहअभाज्य संख्या नहीं है। 12 और 21 जो है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर आप देखो 14 और 9, इनमें कोई भी फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये 3 और 5 सहअभाज्य, सहअभाज्य। इसी तरह से 14 और 9 सहअभाज्य, और ये नहीं है। ठीक है, मैंने आपको अंदर समझाया। ऐसे दो संख्या समूह, दो संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह, समझे? ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका आपस में कोई भी फैक्टर नहीं मिलता हो, उनको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। और जिनका फैक्टर मिल जाता है वो सहभाज्य संख्या नहीं होती। तो आपको एग्जाम में क्या आता है, आपको ग्रुप दिए होंगे, उनमें पूछेंगे ये बताओ कौन सा ग्रुप सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य संख्या नहीं है।
तो आपको क्या करना है, बस ये फैक्टर चेक करना है। जिनके फैक्टर मिल रहे हो वह सहभाज्य संख्या नहीं है, जिनके फैक्टर मिल रहे हो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, और जिनके फैक्टर नहीं मिल रहे हो वह सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, दिमाग में भर लेना। अब देखो एक और पॉइंट क्या लिखा हमने, संख्याओं में भाग की संक्रियाएं। ये क्या होती है, डिवीजन ऑफ नंबर्स। देखो अगर हम किसी संख्या में x का भाग दें, ये हमारी a है, ये हमारी y है, ये हमारी b है, ये माइनस और ये r है, यही होता है ना, इस तरीके से होती है संख्या। तो देखो ये जो x होता है, x का हमने भाग दिया तो इसको बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे हम भागफल, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे शेषफल, और ये जो a है इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य। तो देखो इनको इंग्लिश में भी लिख देता ना, इंग्लिश में हो गया हमारा रिमाइंडर, क्वोशिएंट। ये जो शेषफल होता है इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर। इंग्लिश अपनी थोड़ी सी कमजोर है, रिमाइंडर। और ये जो क्या होता है क्वोशिएंट, QUOTIENT, QUOTIENT, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। एक हो गया डिविडेंड और एक हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। ये हो गया हमारा डिविडेंड, DIVIDEND। ये हो गया हमारा, ये जो A है ये VIDEND, ठीक है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो। इसमें क्या होता है, आपको ये दिया हुआ होगा, इस संख्या से हम इसमें भाग दे रहे हैं, इस संख्या में, इस संख्या से भाग दे रहे हैं, इस संख्या में भाग दे रहे हैं, ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो तो इसको कैसे लिखते हैं, इसकी संक्रिया क्या होती है कि अगर हम a का और y का मल्टीप्लाई करें, a गुणा y करेंगे, x गुणा y, x गुणा y, x गुणा y प्लस r बराबर a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम भाजक का और भागफल का मल्टीप्लाई करें और उसमें हम शेषफल जोड़ दें तो ये हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है, x गुणा y प्लस r बराबर a, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या दिया हुआ होगा, दो चीज तीन चीज दे देगा, चौथी चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, चौथी चीज आपसे पूछेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, इस तरीके से आपको पूछता है। तो मैंने क्या लिखा है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से देख लेना। क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीजें होती है और हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, अब देखो ये एक चीज और बता देता, ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। कुछ आपको अभाज्य संख्या दी, कुछ संख्या दी हुई होंगी तो आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, एक एग्जांपल देके आपको मैं बता देता कैसे चेक करते हैं कि हम कोई संख्या अभाज्य संख्या है। अब देखो, अब आपको कोई संख्या दे दी जैसे कि 173, आपको ये 173 कोई संख्या दे दी। अब ये बोल रहा है कि आप पता करो कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 173 हमें दी हुई है, इसके बराबर या इससे बड़ी, इसके बराबर या इससे बड़ी
वह संख्या हम देखेंगे कि जो कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो हमने वर्ग आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने तो नहीं बताए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप वर्ग निकालोगे तो 14 का वर्ग जो आता है, 14 का वर्ग कितना है हमारा 196, और 13 का वर्ग कितना है हमारा 169। देखो 14 का वर्ग कितना आता है हमारा 196, ठीक है, और 13 का वर्ग कितना आता है हमारा 169। ये जो संख्या हमारी कितनी है 173, ये संख्या कितनी है हमारी 173। तो ये जो 173 से जस्ट आगे वाला वर्ग कौन सा है हमारा 196, 15 का करेंगे तो 15 का कितना हो जाएगा हमारा 225। देखो 173 दिया हुआ है, 13 14 15, हमने तीन वर्ग आपको रख दिए। तो देखो 13 169 173 से छोटा है, इससे आगे वाला कौन है 14 196, 15 215 हम नहीं लेंगे, 15 हमको नहीं लेना, जस्ट इससे आगे वाला लेना है। इससे आगे वाला वर्ग कौन सा है 196। तो ये जो 196 आया ये किसका वर्ग है 14 का, 196 किसका वर्ग है 14 का। तो देखो यहां पर लिखेंगे हम 14। अब 14 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है, 14 तक जितनी भी अभाज्य संख्या वो संख्या हम लिखेंगे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, यही अभाज्य संख्या है। 14 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। अब हम क्या करते हैं इन सभी संख्याओं का इसमें भाग देते हैं, इन सभी संख्याओं का इसमें भाग देते हैं। अगर इन संख्याओं में से किसी संख्या का भाग इसमें चला गया तब तो ये संख्या भाज्य संख्या है, अगर इनमें से किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता तो ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो 2 का भाग देंगे तो 2 का हमने भाजकता का नियम बताया था कि पीछे 2 होना जरूरी है, इसमें पीछे कितना है 3, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 2 के भाग के लिए क्या जरूरी होता है कि बाद में कोई सम संख्या होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने के लिए हमने क्या बताया कि इन अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो कितने 1 + 7 + 3 कितने हो गए हमारे 11, तो 11 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। जब 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ये हमने पिछले में बताया था, ठीक है। अब देखो 5 का, 5 के लिए हमने क्या बताया था कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, अगर हमको किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो उस संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तभी 5 का भाग जाएगा, अन्यथा 5 का भाग उसमें नहीं जाएगा। तो देखो इसमें लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के लिए हमने बताया था, 7 के लिए हमने क्या बताया था वो चीज आप उसमें पढ़ना है। इसमें देखो 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 दूनी 14, बचे कितने 3, 7 चौक 28, इसमें 7 का भी भाग नहीं जा रहा। अब आप इसमें 11 का भाग दोगे 11 का भाग जाएगा, देखो 11 का इसमें देंगे बचेंगे कितने 6, फिर 11, 11 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा। देखो 14 से छोटी एक भी अभाज्य संख्या का इसमें भाग नहीं गया, इसका मतलब क्या है 173 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, 173 क्या है हमारी अभाज्य संख्या। इसी तरीके से अब देखो यहां हमने 173 का आपको बताया, अब देखो यहीं पर आप लिख दो 172, केवल एक ही अंक घटा दिया हमने, 172 पे भी 14 का ही निकालेंगे। अब देखो 2 3 5 7 11 ही आएंगी। अब चेक करो इनमें किसी संख्या इसमें भाग, देखो 2 का भाग इसमें चला गया तो मतलब ये कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 2 का इसमें भाग देंगे तो अभाज्य संख्या नहीं आएगी क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हमने क्या बोला कि ये जो संख्या दी हुई होती है इससे जस्ट आगे वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, कितनी थी हमारी 196, तो वो जिस संख्या का पूर्ण वर्ग होती है 14 का पूर्ण वर्ग होती है, तो 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनका इस संख्या में अगर हम भाग दें और किसी संख्या का भाग चला जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता तो ये कौन सी संख्या होगी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। आज के वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी दिख रही है।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।